जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेबस 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। आप ये वीडियो वॉच करके डिटेल्ड में एलिजिबिलिटी की जानकारी जान सकते हैं। कोई सवाल कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, ताकि आपको फिर उस वीडियो पर जाने की आवश्यकता न पड़े। अगर जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसको देख करके थोड़ा जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये भर्ती आपकी 2788 पद पर निकली है या फिर निकाली है, जिसमें कि 2651 पद मेल कैंडिडेट के लिए है और 137 पद फीमेल कैंडिडेट के लिए है। सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए इस पोस्ट पर दी जाएगी। बात करें अन्य एलिजिबिलिटी की, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप अप्लाई कर चुके हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का कोर्स हो और जो कि एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन दिया है आपको, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो फ्रॉम ITI, जो कि रिलेटेड ट्रेड यानी कि उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। और एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी है, जहां पर 1/8/2021 तक आपकी उम्र काउंट की जाएगी। और साथ ही SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपकी यहां पर जनरल OBC EWS के लिए 100 है और SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी की हो कोई भी फीस नहीं है। अब ये आपने एलिजिबिलिटी की जानकारी जान ली है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका इसमें प्रोसेस होगा सिलेक्शन में, वो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST। फिर जो लोग PST क्लियर करेंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी कि जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उसकी आपसे डिटेल्स ली जाएगी। फिर इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर सबसे बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में कि इसमें क्या होगा। तो बेसिकली इसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी, जहां पर दोस्तों SC/ST और आदिवासी जो कैटेगरी है मेल कैंडिडेट की, इनमें हाइट 162.5 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 76 और फ्ला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और मेल है, उनमें हाइट 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट बिना फ्लाई 78 और फ्ला करके 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बच जाते हैं मेल में, उनके लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट बिना फ्लाई 78 और फ्ला करके 83, जहां पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 5 सेंटीमीटर का फ्लाव चेस्ट के अंदर जरूरी है। फिर जो SC/ST आदिवासी कैटेगरी है फीमेल में, उनके लिए हाइट 150 सेंटीमीटर और चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जो कैंडिडेट फीमेल हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बच जाती है फीमेल कैटेगरी में, उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अब ये हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहां पर रेस होगी 5 किलोमीटर की मेल कैंडिडेट के लिए, उनको इसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए उनको 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस टाइम के अंदर उनको ये क्लियर करनी ही होगी। फिर यहाँ पर दोस्तों जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को, उनका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा वो आप यहाँ पर ट्रेड वाइज जान लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका ट्रेड है कोबलर, अगर आप इस पर अप्लाई किए हो तो आपसे इसके अंदर क्या कर करके देखा जाएगा वो आप जान लीजिए। पॉलिशिंग ऑफ शूज, आपको जूतों की पॉलिश करनी है। हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर को काट करके दिखाना है, रिपेयर करके दिखाना है। स्टिचिंग ऑफ शूज, जो जूते हैं उनको सील करके दिखाना होगा। अगर आप टेलर के ट्रेड पर अप्लाई करते हो तो इस टेस्ट के अंदर आपका टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन यानी कि आपको एक पर्सन का मेजरमेंट लेना है कपड़ों का। कटिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों की कटिंग करनी है, कपड़ों को सीना है। कारपेंटर में आपको हैंडलिंग टूल यानी कि जो टूल होती है उसको आपको बताना है कि क्या चीज क्या है। लकड़ी को काट करके दिखाना है।
फिटिंग करके दिखाना है, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो आपको मटेरियल दिया जाए उसको आपको पॉलिश करना है और उसकी फिनिशिंग करनी है। फिर अगर आप कुक के ट्रेड पर अप्लाई करते हो, अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर दोस्तों आप एनडीए जीके स्ट्रेटजी विद बुक लिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये प्रिपरेशन आप लोग बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, जो कि यूट्यूब के ऊपर होगी शाम 6 बजे 4 जनवरी को। और आप अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसका जो प्री रिकॉर्डेड वहां पर वीडियो है वो देख करके अपनी जानकारी इंक्रीज कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एनडीए के लिए ही काम आएगी, ये आपकी डिफेंस कैटेगरी में चाहे किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो उन सभी में काम आने वाली है। यहां पर आपको जो जीके की स्ट्रेटजी है वो शेयर की जाएगी, इसलिए आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लीजिए। तो इसमें आपको चपाती यानी कि रोटी और राइस बना करके दिखाने हैं, कुकिंग वेजिटेबल, दाल, सांबर, इडली, ये सब आपको पका करके दिखाना है, जो कि कम से कम आपको 100 लोगों का दिखाना होगा। साथ ही कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर, ये सब आपको वहां पर बना करके दिखाना है। वाटर कैरियर, अगर आप इस ट्रेड पर अप्लाई करेंगे तो आपको बोला है कि वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि आपको जो चीजें वो धो करके दिखानी है। नीडिंग ऑफ आटा, यानी कि आपको आटा गूंद करके दिखाना है चपाती बनाने के लिए जो होता है, जो कि कम से कम 100 मैन का आपको गूंदना होगा। और कटिंग ऑफ और सब्जी काट करके आपको दिखानी है। फिर जो वाशरमैन का ट्रेड है, इस पर आपको क्लॉथ धो करके दिखाने हैं, प्रेस करके दिखानी है खाकी वर्दी पर, कॉटन यूनिफॉर्म, वूलन एंड टीसी यूनिफॉर्म, इनके ऊपर आपको उसको प्रेस करके दिखाना है। ये सब काम आपको स्ट्रेट टेस्ट में करके दिखाने हैं। बार्बर पर हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग और शेविंग ये करके दिखाना होगा। स्वीपर पर आपको स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, यानी कि आपको सफाई करके दिखानी है, टॉयलेट को साफ करके दिखाना है और बाथरूम को साफ करके दिखाना है। वेटर की पोस्ट पर आपको हाइजीन, सैनिटाइजेशन ये काम करना है। सर्विसिंग ऑफ फूड्स, जो आपको फूड सर्व करना है वो करके दिखाना है कि किस तरह से आप बिहेव करते हैं। अलाइड मैटर्स, इससे जुड़े हुए काम भी आपको करने होंगे। तो आपने जाना कि इस ट्रेड के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है किस ट्रेड में। अब जो लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उनका फिर रिटर्न एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप यहां पर जान लीजिए। ये आपका OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन होगा और इसमें दोस्तों यहां पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं वो जनरल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, जनरल के लिए 35% रखे हैं और जो यहां पर SC ST OBC है इनके लिए 33% रखे, यानी कि इतने नंबर आपको कम से कम लाने ही होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब जो आपके सब्जेक्ट है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। फिर आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो बेसिकली 100 क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो भी आप जान लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। जैसे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज है, इसमें जो फोकस रहेगा क्वेश्चन तैयार करने में वो आपका टॉपिक्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये ऑल इंडिया बेस पर आपका सिलेबस होने वाला है। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, जैसे कि यहाँ पर जो मेन फोकस किया जाएगा आपके जो मैटर्स एवरीडे घट रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, उन चीज़ों को पढ़ना है कि पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है वो आपको स्टडी करना होगा। फिर भी यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स है जिनके ऊपर मेनली फोकस करना है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से जो अभी तक हुई है उसमें जो मेन आपके बड़े बड़े कुछ काम हुए हैं, कुछ भी हुआ है वो आपको पढ़ना होगा। इसमें इंडियन कल्चर आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा और जियोग्राफी ऑफ इंडिया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ध्यान में रखनी है। फिर जो आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें जो 10th आपके जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th लेवल का होने वाला है, यानी कि जैसे क्वेश्चन मैथ में 10th लेवल में आते हैं वही आपके यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जो टॉपिक्स है जिनसे आपके मेनली क्वेश्चन आएंगे वह आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ, etc। फिर जो आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड
स्टेगनिस पैटर्न्स, इसमें क्या रहेगा? इसमें बोला है कि इट विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि वर्बल टाइप भी होंगे और नॉन वर्बल टाइप भी रहेंगे। क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। तो ये वो आपके टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें आपको कहा कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc वुड बी टेस्टेड, यानी कि ये टेस्ट इसमें आपसे किया जाएगा। साथ ही आपको बोला है कि क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम एरर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो गलती होगी वो आपको चेक करके बतानी है कि कौन सा वर्ड सही है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स etc, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्यूटेशंस, फार्सिस एंड आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स। ये आपने टॉपिक्स इंग्लिश के जाने, अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे तो सेम टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, ट्रेड टेस्ट के बारे में मिल चुकी होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है सिलेबस और पैटर्न या किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।